আমাদের যদি কোনো ভুল হয়, অপরাধ হয়, তাহলে সেই ভুলের শাস্তি माफी मांगी जा रही है সুযোগ बांग्लादेशियों से। আপনারা আমাদেরকে দিবেন, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে দয়া করে আপনারা ভুল বুঝবেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ছাত্রী, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের কাছে গিয়ে প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। अब जो बात है वो माफ़ी तक पहुंच चुकी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन, वो हसन महमूद हैं, गालबन यही नाम है, अगर गलत हूं तो बता दीजिएगा। उन्होंने ऑफिशियली जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है माफ़ी मांग ली है अपनी कौम से, तालिब इल्मों से, स्टूडेंट से। उन्होंने कहा है कि देखें, ये जो स्टूडेंट्स थे ये कोई बाहर के ममालिक के नहीं थे, ये कोई इंडियन या पाकिस्तानी या श्रीलंकन या किसी और मुल्क के नहीं थे, ये हमारे ही बच्चे हैं, ये हमारे ही हैं। हमसे गलती हो गई और जिसकी वजह से उनके ऊपर गोलियां चली, उनको शहीद कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेट वो कह रहे हैं ये काम हो गया। लेकिन साथ ही वो शेख हसीना के बारे में कह रहे हैं कि शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चलाई जा रही है इस तरह नहीं चलानी चाहिए। जिस तरह से बुरा भला कहा जा रहा है इस तरह नहीं कहना चाहिए। शेख हसीना ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इकॉनमी बेहतर की है, डेवलपमेंट के काम किए हैं, बांग्लादेश को आगे ले जाने में अहम किरदार है। तो एक गलती, यानी वो कह रहे हैं एक मिस्टेक होने की वजह से आप उसको इतना बुरा भला ना कहें, क्योंकि शेख हसीना की बांग्लादेश के लिए, ये मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा खिदमात हैं और उनको इस तरह ना आप कहें। और उन्होंने खैर माफ़ी मांग ली है। अब देखें, अवामी लीग अब चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से इस बड़े एहतजाज को एक तो ख़त्म कर दिया जाए, इसके ऊपर मज़ीद बात ना हो। क्योंकि जो अमवात हुई है ना, लोगों को मारा गया है, वो ऑफिशियली तो 150, 150, 160 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इतने नहीं, इससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जिन लोगों को अरेस्ट किया वो भी बहुत ज़्यादा है। और अब भी बल्कि 2-3 जो स्टूडेंट्स विंग के जो लीडर थे उनको पकड़ा है, जैसे प्रेशर आया उनको छोड़ दिया। अभी भी वो काम जारी और सारी है। और दूसरी तरफ मिनिस्टर साहब ने कुछ अच्छा काम किया मेरे नज़दीक। उन्होंने आग ठंडा करने की कोशिश की है और ऐसा होना चाहिए था। जो गोलियां चलाई गई नहीं चलानी चाहिए थी, जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया वो नहीं करना चाहिए था। शेख हसीना को रजाकार नहीं कहना चाहिए था, अपने ही तालिब इल्मों को। देखें, कोटा सिस्टम ये तो साफ साफ ज्यादती है, ना इंसाफी है उन तालिब इल्मों के साथ। अब देखें, आप जो फ्रीडम फाइटर हैं, जंग आज़ादी में लड़ने वाले थे, उनके आप आगे से आगे नस्ल दर नस्ल, यानी ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर को भी आप फेवर दे रहे हैं। और इसके खिलाफ मेरे ख्याल में कोई वो नहीं था एहतजाज के ये इनको गद्दार आप कह दें, इनको रजाकार कह दें। ये गलती हुई है हुकूमत से, ये उनको मानना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। और मज़ीद क्या कहा है वीडियो देखते हैं व्यूअर्स। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। लें जी, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1। আমাদের যদি কোনো ভুল হয়, অপরাধ হয়, তাহলে সেই ভুলের শাস্তি বা সংশোধনের সুযোগ আপনারা আমাদেরকে দিবেন, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে দয়া করে আপনারা ভুল বুঝবেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র ছাত্রী, শ্রমিক, মেহনতি মানুষের কাছে গিয়ে প্রকৃত সত্যটা তুলে ধরে তাদের কাছে আমাদের কোনো ভুল ত্রুটি হলে আমরা করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে দেশের জন্য, দেশের শান্তি উন্নয়নের জন্য, নিরাপত্তার জন্য আমরা এই দূরত্ব দূর করার চেষ্টা করি। যদি আমাদের তরুণ তরুণীরা, আমাদের ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, তারা যদি মনে করে যে এই দেশব্যাপী ইন্টারনেটের সেবা ব্যাহত হওয়ার জন্য কেউ দায়ী, তাহলে সে দায়ী আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক এবং টেলিযোগাযোগ তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে সারা দেশব্যাপী ইন্টারনেট সেবা ব্যাহত হওয়ার জন্য এই দায় এবং দায়িত্ব আমার। এবং সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থ হওয়ার জন্য যদি কারো শাস্তি হয়, সেটা হওয়া উচিত আমার। কিন্তু কেন দেশ বিদেশ থেকে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করা হচ্ছে, কেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হচ্ছে, কেন সারা বিশ্বের কাছে গিয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ডক্টর ইউনুস চিঠি দিচ্ছে। আমাদের সামনে উদাহরণ আছে কিভাবে আফগানিস্তানে একটা দেশ দখল করে সেখানে একটা গণতান্ত্রিক সরকারকে উচ্ছেদ করে হামিদ কারজাই নামে একজন বিদেশ থেকে এনে সেখানে কিন্তু সরকারের দায়িত্ব জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল। 20 বছর পর সেই দেশটা ধ্বংস করে সেই দেশ থেকে তারা পালিয়ে গিয়েছিল। এই বাংলাদেশ নিয়ে আবারও ওই রকম হামিদ কারজাই মার্কা একটা সরকার বসানোর জন্য বাংলাদেশে কিছু মুখোশধারী স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্তকারী বিদেশের এজেন্ট তাদেরকে গুছিয়ে গুছিয়ে আপনারা দেখবেন যে তারা টেলিভিশনের সামনে এসে অনেক ভালো ভালো কথা, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে, কিন্তু তাদের পেছনের যে ষড়যন্ত্র সেটা হয়তো উদ্ঘাটন করতে আমাদের সময় লাগবে, সেটা হয়তো দেশের জনগণকে উপলব্ধি করতে সময় লাগবে, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে আমার সোনার বাংলাদেশের যে ক্ষতি হয়ে যাবে সেই ক্ষতি কিন্তু আমরা কোনোদিন কাটিয়ে उठते पारबो ना। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात सुनी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं। अल जजीरा ने ये खबर, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अल जजीरा जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने ये जो हेडलाइन है उसमें ये लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स ने रिन्यू बांग्लादेश प्रोटेस्ट कॉल फ्रॉम नेशन वाइड सिविल डिसओबीडियंस, यानी सिविल नाफरमानी के लिए कॉल दे दी है। अब जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं नॉन कोऑपरेशन अब मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को फिर पकड़ा जा रहा है, हमारी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर काम नहीं किया जा रहा, और लोगों को रिहा यानी जो अरेस्ट हैं, गिरफ्तार हैं, उनको रिहा नहीं किया जा रहा। वो ये भी कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को शहीद किया गया है उनके घर वालों को कोई पैसे नहीं दिए गए, अभी तक कोई उनकी मदद नहीं की गई। वो कह रहे हैं इसलिए जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, ये अल जजीरा ये खबर दे रहा है, ये देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें जी, ये अल जजीरा की खबर है, ये अल जजीरा खबर दे रहा है, और इसके ऊपर एक नया भूचाल आ सकता है बांग्लादेश में अगर बांग्लादेश की हुकूमत ने इसे ठीक से हैंडल ना किया। मेरा तो ये मशवरा है कि देखें जो लोग शहीद हुए उनकी मदद कर दो, और जो गिरफ्तार हैं उनको रिहा कर दो। इसमें क्या है, इसमें कोई बुरा थोड़ा ही, कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स का एहतजाज ही था ना यार, कोई बाहर से कोई तो नहीं, कोई दहशतगर्द तो नहीं आए थे ना। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में जितनी जल्दी इसको निपटाएंगे उतना ही बेहतर होगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है व्यूवर्स, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।